तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयत, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गुरु गौरांग जयत। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम ये वीडियो में वापस लाए। मैं एक्चुअली पार्ट्स करके इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि क्या है कि 37 मिनट का वीडियो है और मेरे पास अभी बनाने का उतना वीडियो टाइम नहीं होगा। धीरे धीरे मेरा वीडियो बनाने का, जितने भी प्रभु जी माता जी अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो बनाने का धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। मतलब मेरा वीडियो मैं कम बनाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा 5 में से एग्ज़ाम है, तो इसलिए तो मुझे क्षमा करिएगा प्रभु जी माता जी जो मेरा वीडियो देख रहा है आप सब। तो आप अब देख सकते हैं कि अब इसने क्या है ना, ये पे एग्जाम्पल लगा, देखिए कितना भयानक चेरी पिकिंग किया इसने। ततो वर्णाश्च चत्वार तेषाम ब्राह्मण उत्तम। तो यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य में 4 वर्ण श्रेष्ठ है, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। देखते हैं क्या लिखा है। 3/16/10 अर्थात ये तो मैंने बता दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। देने वाली गाय तथा अनाथ प्राणी ये मेरे चंद्र। मैंने बताया था कि शूद्र भी भगवान के शरीर से निकला है, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण का यहाँ पे नाम आ गया, शूद्र भी भगवान के शरीर से निकला है, ठीक है। मैं अगर अच्छे से समझाऊँ और अच्छे से समझाऊँगा, पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाया था ब्रह्म संहिता सब देखे। पहले फिलहाल आप ये देख लीजिएगा, अर्थात 3/29/31 सब देख लीजिए। अर्थात मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं और उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ये सारी बातें हैं कि है ना, तो सब जगह पे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। कि संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्र। तो आपने पढ़ लिया है ना कि 3, तो मैं खोल दिया ये देखिए 3, 29, 31, ठीक है। 3, 29, 31 है, 29 का 31वां श्लोक है। तो यहाँ से पढ़ रहा है कि मनुष्य में 4 वर्ण श्रेष्ठ, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना, ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपको। देखिए पकड़ फैला दिया उसने, पकड़ फैला दिया उसने। देखता भी नहीं है वो, जो दे रहा है ना वो देखता भी नहीं। देखिए मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। एक्चुअली देखिए आत्मा रूप में मतलब भगवान परमात्मा है, वो आत्मा नहीं हो सकते कभी। तो यहाँ पे आप आचार्य का कमेंट्री देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे कि ऐसे क्यों लिखा। मेन भाव उनका द्वैत का शिक्षा देना ही है, ठीक है। द्वैती है। तो मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित, सभी जगह स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित, ऐसे दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करते रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए, है ना। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा भगवान का, कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, भगवान का सकाम कर्म करके बस पूजा करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान का पूजा करने एक मतलब नहीं, प्रेम आप भाई भक्ति से भगवान का पूजा करें तो सही है। अगर हम उनके मूर्ति का पूजा करें तो प्रेममय भक्ति से करें, है ना, बिना स्वार्थ से करें। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है सकाम से नहीं, संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव होता है ना हो जाए, है ना। बोला ना कि मैंने आपको वो श्लोक दिखाया था भगवद गीता 5:18 का श्लोक दिखाया था, जिसमें क्या लिखा था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई कुत्ता भी हो, चांडाल भी हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, कोई भी हो, सबको एक समान भाव से देखना है। विद्या गवी हस्तिनी, ब्राह्मण सुनी चाहिए, विद्या गवी हस्तिनी, वो एक श्लोक था। मैंने आपको दिखाया भी था, पहला या पता नहीं पहला दूसरा तीसरा वीडियो में कौन सा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़िए, ठीक है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसे भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ।
अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में मुझ परमात्मा का योगदान मान मित्रता के व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की उपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ। अब यहाँ से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की उपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है, जिनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है, उनमें से भी मन वाले उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम है, और उनसे इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। से इंद्रियां प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट है, तथा रस वेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वालों ब्रह्मर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी सत्य का ग्रहण करने वाला सर्पादि श्रेष्ठ है। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम है, उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं वो जीव श्रेष्ठ है, जिनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरण वाले होते हैं, तथा बहुत से चरणों से 4 चरण वाले, और 4 चरणों वाले से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ है, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब देखिए, आगे नहीं बढ़ा उसने। ब्राह्मणों में वेदों को जानने उत्तम है। देखिए, ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम है। जन्मना जायते शूद्र ब्रह्मणा स जानति स ब्राह्मणा, है ना। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। मनुष्य ब्राह्मणों में जो वेद को जानने वाला उत्तम है, वेदों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाला श्रेष्ठ है। ये देखिए, पूरा नहीं पढ़ा इसने। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णमोचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ। देखिए, उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़ के मेरी उपासना करे वे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म का समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर कोई अन्य प्राणी ही नहीं दिखता। तो मैंने वही बोला कि अगर कोई शूद्र भी चांडाल तक ये कर रहा है, क्या कर रहा है, मैंने बोला ना कि मन मनावा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु यद करोषि यद अश्नाशी, जो ये जो श्लोक्स है यही है दिख रहा है। विद्या कवि हस्तिनी ब्राह्मण शुनि चैव विद्या कवि हस्तिनी, सबको समदर्शी रूप में देखना। समदर्शी पुरुष यहाँ पे क्या लिखा है, वो यहाँ तक ही दिखा है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन वो ये नहीं दिखा पाया है कि उनके अपेक्षा भी जो लोग उनके संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में अर्पण करके सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भेदभाव छोड़ के मेरी उपासना करते हुए श्रेष्ठ। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर कोई नहीं। और ये भक्ति है, ये जो जितना भी बोला ना, भगवान के लिए सारा कर्म करो, संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में ही अर्पण करो, उनके जो फल है वो भगवान में अर्पण करो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होता है ना कर्मण्यवादी का रास्ते का मतलब ये हुआ कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप कर्म भी करो, फल भी एक्सेप्ट करो, लेकिन जो भी फल है उसको भगवान के चरण में चाहो और फिर उस फल को भोगो। उसका एक्चुअल मतलब ये है, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वही श्रेष्ठ है। देखिए, और ये भक्ति योग है। तो मैंने बोला ना कि भगवान भक्ति योग को ही आगे सबसे आगे टॉप में रखे हैं। मैंने बोला ना कि अगर चांडाल भी अगर ये कोई अब और भगवद गीता का 9:32, 9:33, 29, 30, 31, 32, 33 पढ़ लीजिए, सब भक्ति कर सकते हैं। तो चांडाल भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि अगर एक चांडाल कृष्ण भक्ति कर रहा है, वो ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये समझ ही नहीं ना, ये आधा दूर क्यों पड़ रहा है। मैंने बोला ना कि जितने भी वर्णाश्रम है ना, बेसिकली वर्णाश्रम जो स्थूल शरीर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। लेकिन जो भक्ति योग है वो शरीर तक नहीं सीमित है, वो सूक्ष्म शरीर तक सीमित है। वर्णाश्रम स्थूल शरीर के लिए है, लेकिन जो भक्ति है, जो भक्ति योग है, वो सूक्ष्म शरीर के लिए है। जब तक सूक्ष्म शरीर अच्छा नहीं होगा, तब तक आप स्थूल शरीर को कैसे अच्छा कर लोगे,
अरे वर्णाश्रम करके क्या कटहल छिलोगे क्या? कटहल छिलोगे क्या वर्णाश्रम चिल्ला चिल्ला के? हैं? उन ब्राह्मणों को भी बोलो जिसको बहुत ब्राह्मण होने में बहुत घमंड है, ठीक है? क्या करोगे वर्णाश्रम तो स्थूल शरीर तक ही है। स्थूल शरीर का क्या करोगे? भगवान तो आत्मा का बात करते हैं ना, द्वितीय अध्याय में भगवद गीता का द्वितीय अध्याय में भगवान आत्मा का बात कर रहे हैं, शरीर की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भगवान जो बोलना चाह रहे हैं, जो वर्णाश्रम जो बात हो रहा है यहाँ पे, वो एक मिनट, एक मिनट, चार्ज थोड़ा कम हो गया था मेरा मोबाइल का, एक मिनट। तो मैं वही बोल रहा था कि भगवान भक्ति बोल रहे हैं, जो भक्ति योग है वो सूक्ष्म शरीर के लिए है, अल्टीमेटली सूक्ष्म शरीर का ही इम्पोर्टेंस है। मैंने बोला कि अगर चांडाल भी भगवान का भक्ति कर रहे हैं ना, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, साफ साफ दिख रहा है कि अपने पाँव में क्यों कुल्हाड़ी मारते हैं, आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया, इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अनुभव जगत पदार्थों में नानाविध वैचित्र रूप में ये है। ये देखिए, अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय रहता है। भगवान तो खुद ही बोले भेद नहीं करना है, भेद में नहीं देखना सबको, संभव रूप में देखिए। तो ये सब नहीं पढ़ेगा, ये सब पूरा पढ़िए आप। ठीक है, मैं एक मिनट, मेरे चार्जर नहीं मिल रहा, एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ कहाँ से है। अच्छा ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखा कितना इम्पोर्टेंट था कि, तो आपने साफ साफ देख रहे कि यहाँ पर भक्ति का ही महिमा है ना। भक्ति है, भगवान तो भक्ति को देख रहे हैं, भगवान जाति को थोड़ी ना देख रहे हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है भगवान भक्ति को देख रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है, इसमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। मार्ग तो वही है, कर्म योग का मार्ग सब वही है, लेकिन अल्टीमेट भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है ना। आप अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ साफ है कि जो कर्म योगी होता है ना, वो ज्ञान योगी होता है, ज्ञान योगी फिर ध्यान योगी में बनता है, फिर ध्यान योगी जो होता है वो भक्ति योग में बनता है। भक्ति इतना आसानी से नहीं मिलता, भगवान का भक्ति सबसे बड़ा चीज़ है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया, लेकिन ये पूरा बताएगा नहीं ना, साफ साफ लिखा है जो भगवान का भक्ति करेगा वो उस ब्राह्मण से भी बढ़कर है जो भगवान का भक्त नहीं है। एक चांडाल कृष्ण भक्त भी ब्राह्मण के भक्त नहीं है। कोई कितना भी मनुस्मृति में बताए गए, जैसे मनुस्मृति में कितना भी बताए, मैं कितना भी दुनिया भर का 16 संस्कार ये सब कर ले, मतलब ऐसा भी नहीं कि संस्कार का इम्पोर्टेंस बिल्कुल है, प्यूरिफिकेशन है वो सब, लेकिन कोई कितना भी संस्कार कर ले, कितना भी वेद पढ़ ले, मंत्र पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो भगवान के शरण में आना नहीं सीखा, सब कुछ बेकार है, सब कुछ टोटली बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर भगवान के शरण में नहीं आना सीखा, अगर वो व्याकरण में ही घमंड करने लग गया, व्याकरण ही करने लग गया, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का। उससे श्रेष्ठ तो वो चांडाल कृष्ण भक्त है। जो चांडाल कृष्ण भक्त हो गया वो श्रेष्ठ है, और उसको वेद पढ़ने का भी पूरा फल मिल जाता है। तो भक्ति करना ही अल्टीमेट है। 15.15 15.15 क्या कहता है? 15.15 वेदेश्च सर्वमहं वेद्यो, है ना, वेदेश्च सर्वमहं वेद्यो। आपने ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताया, अरे देखिए कितना मतलब ट्विस्टिंग चेरी पिकिंग है ये। हाँ, फिर ऐसे निष्काम भक्त, ये देखिए फिर भक्त के बारे में बात हो रहा है। मेरी सेवा को छोड़कर मोक्ष नहीं लेता, उसके लिए सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, वो सिर्फ निष्काम भक्त होता है ना, भक्ति योग करता है। देखिए एक बार पढ़िए आप इसको। हृदय में हिंसा, दंभ, क्या बोलूँ मैं आपको, देखिए पढ़िए।
अब आगे देखते क्या बोलते हैं। शास्त्रों की ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। 4/22 44 से 45। हम्म तो ये है ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोश यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके चरण में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापति राज्य दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 4.22.44 एक मिनट 4.22.44 तो क्या लिखा है ये बड़ा पढ़े इसको अच्छे से। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोश यह सब कुछ आप लोगों का ही है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व राज्य दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी वस्तु दान देता है। ये तो तुम नहीं पढ़ोगे, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी वस्तु दान देता है। क्षत्रिय आदि को तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परमगामी हैं। आप लोग अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिए कि भगवान के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन। देख पढ़ इसको, पाखंडी आदमी पूरा क्यों नहीं पढ़ता। इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। तुम पढ़ोगे नहीं पूरा फिर भक्ति आ गया तो मतलब तुम मेरा हेल्प कर रहे हो अंदर से। ये लोग क्या ना मेरे इतना सारा रेफरेंस जो दिया है ना, इन लोगों ने मुझे बहुत रेफरेंस दे दिया। ये हेल्प है, ये मेरे लिए कितना बड़ा हेल्प किया, मैं इसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग गधों की तरह इतना मेहनत करके रेफरेंस ढूंढे, मेरा क्या, मुझे तो सब रेफरेंस मिल गया और मैंने इसको पूरा मॉडिफाई कर लिया अच्छे से। हाँ ऐसे ऐसे करके दिखाना है। तो ये तो भक्ति का अगर मुझे कोई महत्व दिखाने बोले तो यार मैं बढ़िया लंबा चौड़ा मिल गया तो बढ़िया कंटेंट बना दूंगा। अगर कल को बोले कि यार अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं लोग, अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः इनसे दिन उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला क्यों ना दे सकते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो फिर देखिए आप ये देखिए विदुर जी फिर आदिराज पृथ्वी आत्मज्ञानियों से श्रेष्ठ संकादी की पूजा की और वे शील का प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग में चले गए। महात्माओं के अग्रगण्य महाराज पृथ्वी को आत्मा में आकर्षित किया एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने का कारण अपने से कृत ब्रह्म अर्पण बुद्धि से। अच्छा मुझे एक चीज़ देखना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, बताना चाह रहा था वो चीज़। इसको पूरा पढ़ना चाहिए। अभी अगर चाहे तो चैप्टर भी पूरा पढ़ सकते हैं। 4.42 अगर अभी पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर देखिए आप लोग बड़े दयालु हैं, आप लोगों ने ही ये आप पूरा पढ़िए इसको। लेकिन यहाँ पे भी भक्ति का बात आता है, वो आधा अधूरा पड़ता है। फिर उपकार का बदला कोई न कैसे दे सकता है, प्रयत्न करता है अपनी हंसी कारण है विदुर जी। फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ संकादी की पूजा की और वे उनके शील के प्रशंसा करते हुए सब लोगों ने सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में
अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश आकर्षित की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य कृत्य सा अनुभव करने से वे ब्रह्म अर्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और ध्यान के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति के अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त है। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है, आपने पूरा पढ़ लिया फिर भक्ति का महात्मा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण किसी को भी बोल दिया, गलत काम कर रहा है उसको भी तारीफ कर दिया, मैंने आपको वीडियो बनाया है, उसको बस आप पूरा पढ़ना था। यहाँ पे भी भक्ति का विधान है, अल्टीमेटली भक्ति भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति कर। उनको ब्राह्मण से कोई मतलब ही नहीं, तू ब्राह्मण बन के क्या करेगा, तू मेरा भक्त बन, भगवान तो ये बोल रहे हैं। फिर ब्रह्मचर्य में बृहस्पति इंद्रजन्य के साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजनन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील तत्व एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। देखिए, लोग त्रिलोकी में सर्वत्र कीर्ति का गान करते, वे स्त्रियां के कान में प्रवेश जैसे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश कर पाए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि उनका जो गुण है वो स्त्रियों के कानों तक पहुंचा, मतलब उनका कथा श्रवण किया। तो आपने फिर देखिए शुद्ध सात्विक हो जाए निरंतर भगवान उचित प्रभाव से, ये भक्ति भक्ति भक्ति, ठीक है। तो वो ये बता रहा था, पता नहीं क्या है, अब देखते हैं क्या आरोप लगा। 5/3/17 ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल ही तो मेरा ही मुख है। जो द्विज कुल है वो एक्चुअली में ईश्वर का ही मुख है। और मैंने साफ साफ बताया कि उनका मुख है, जो भी है उनका मुख है, तो शूद्र उनका पाँव है, तो ऊपर नीचा का कोई बात ही नहीं है। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का भी काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये भी बताया गया कि उनका वो पूरा सच्चिदानंद विग्रह है, वो प्योर है, उनका हर एक बॉडी का जितना भी लिम्स, जितना भी सब कुछ प्योर है। ऐसा नहीं कि उनका पाँव नीचा हो गया। देखिए, उनके मुख को भी कमल बोला जा रहा है, उनके चरण को भी कमल बोला जाता है उसी भागवतम में। चरण कमल, मुख कमल, हाँ, नयन कमल, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, ठीक है। तो इसमें मैंने ब्रह्म संहिता में देखा था, एक ही श्लोक है। जड़ भरत की बलि के प्रसंग में ग्रंथकार कहता है, इस समय में भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमारी की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। अभी देखिए, आपत्ति काल में हिंसा कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? ये आपका भागवत पुराण में ही आया है, बताइए, उसमें ब्राह्मण वध नहीं करना। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुई। वह ही समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। 5/9/17 7/11/14 में आया। तो एक मिनट आता हूँ। समझ गए, मोबाइल में चार्ज चला गया था। तो अब इसने आक्षेप यहाँ पे लगाया जड़ भरत वाले केस में 5/9/19।
तो ये वर्ड्स दिखाता है हमें। हम्म, 5/9/19। सॉरी 5/9/17 था। आपातकालीन में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उनमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो वो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्म कुमार की बलि देना चाहते थे। इस भयंकर कुकर्म को देख के देवी का भी भद्रकाली के शरीर में अति दुरूह ब्रह्म तेज से ये ऐसे हुआ। ठीक है, फिर अत्यंत ये सच में महापुरुषों से प्राप्त की गया। अच्छा, परीक्षित है अभिमान सूर्य हृदय ग्रंथि छूट गई। उन समस्त प्राणों की हृदय सुहृद एवं आत्मा तथा बैर इनमें साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि आदि भिन्न रूप में कभी न कभी चूकने वाले काल स्वरूप श्रेष्ठ मनीष भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले सकते हैं। उन भगवदगत परमहंस के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार का व्याकुल न होना कोई बड़ी आवाज़ नहीं है। देखिए, यहाँ पे भगवत भक्त भी बोला गया है, तो ब्राह्मण भगवत भक्त है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा क्यों कहा, तो हमको इतना मतलब देखिए कितना मतलब ये देखिए अगर आप तो देखिए एक्चुअली इसमें जो भी ब्राह्मण का यहाँ पे जो बात हुआ है ना, ये ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का गुण के हिसाब से कि एक ब्राह्मण का पोस्ट कितना बड़ा पोस्ट होता है, उसका कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है समाज में। मैंने बोला ब्राह्मण पिता है और वेद माता है, तो ये इस सेंस में बोला गया है। और भगवत भक्त भी खैर बोला गया, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस था। आप ठीक है, यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़े तब आपको समझ आएगा जरभरत कौन है। और नर बलि ये सब तो एकदम ही निषेध है, कम्प्लीटली निषेध है। मैं आपको अगर पिछला वीडियो देखना तो देखिए, कंप्लीट निषेध है, पूरे शास्त्रों में निषेध है। और मैं प्रमाण भी दिया था देवी भागवतम से कि नर बलि निषेध ही है पूरा। अगर चाहे तो ठीक है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जरभरत की स्टोरी के ऊपर, ठीक है मैं बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ठीक है मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये पढ़िए कि यहाँ पे ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस है समाज में, क्योंकि ब्राह्मण का बहुत बड़ा काम भी होता है। जितना कोई ऊंचा पद में है उतना बड़ा काम भी है उसका। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण बन जाएगा। आप एक बार देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या क्या बनाया है। अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना यज्ञ करना ये 6 कर्म ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, वही सारी बातें हैं। फिर मैंने यहाँ पे वही वीडियो आप देख लीजिएगा, दान धर्म वाला, कि जो ब्राह्मण पांडित्य का अभिमान करके फिर जैसे कुत्तों को काटने के लिए निकट आता है, उसी प्रकार वो। तो अब ये पढ़ लीजिएगा कि दान किसको देना है, यहाँ पे मैंने अच्छे से बता भी दिया था। क्षत्रिय दान नहीं ले सकता, क्षत्रिय को दान देना है, ब्राह्मण को दान लेना है। तो ये क्या ब्राह्मणों को भी दान देने का बात किया गया है। वन वे स्ट्रीट है, देखिए दान देना तो अंधा पड़ेगा नहीं, स्ट्रीट नहीं है। और एक और चीज़ है जो दुष्ट लोग करते हैं ना, दुष्ट लोग देखिए 7, 11, 14 पढ़ेंगे, लेकिन दुष्ट लोगों से क्या प्रॉब्लम, देखिए दुष्ट लोग क्या होता है ना कि 35 तक नहीं पढ़ेंगे। अब मैंने 35 तक भी पढ़ के बताया था एक बार, 7, 14, 35, ठीक है। तो वो 7 का 11वां अध्याय पूरा पढ़ता ही नहीं है। हंसी का बात क्या है ना कि देखिए यहाँ पे मैं आप बता दूँ कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। अगर ऐसे कभी भी देखा जाता है कि नर बलि में किसी और के अलावा ये नहीं देना चाहिए ब्राह्मण को, क्यों ऐसा बोला जाता है, मैं ब्राह्मण का कर्तव्य बताता हूँ। तो मैं आपको ये पूरा अध्याय, तो मानव धर्म वर्ण धर्म का है, तो ये आपको मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है।
तो आप ये देखिए ना, तो ये पढ़ता है वो, ये श्लोक आगे अब पढ़ेगा नहीं ना। अब आगे देखिए ब्राह्मण को क्या है, वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश के अनुन्यायी रहकर गौ रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण का जीवन निर्वाह का साधन 4 प्रकार है। देखिए ब्राह्मण का जीवन निर्वाह, देखिए जो भी अभी जो ब्राह्मणवादी जो सोच है ना, जिनका जो जन्म से जाति मानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण का पोस्ट लेके जो बैठे हुए हैं, अपने आप को जो ब्राह्मण बोलते हैं, ये इस बलबूते कि वो ब्राह्मण है, तो उनके मुंह पे ये श्लोक फेंकेगा, ये चैप्टर उनके मुंह पे फेंकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण को कैसे जीना चाहिए। तो आज के जो कलयुगी लोग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो चांडाल है, चांडाल के भी चांडाल है। जो ब्राह्मण कलयुग के ना, चांडाल के भी चांडाल है, महाचांडाल है, मतलब बोल रहा था ना कि वर्ण संकर से भी बाहर है, चांडाल से भी गिरे, अंत्यज है ब्राह्मण, जो इसको नहीं पालन करता। अब देखिए क्या लिखा है, बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च, देखिए ये कितना, मतलब उससे मैं ब्राह्मण को देखिए कैसे कोई रह पाता होगा ये करके, बाप रे, कर सकते हैं। ये ऋत अमृत मृत प्रमृत और सत्यानृत, इसमें से भी किसी के भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंब कभी न करें। क्षत्रिय दान छोड़कर ब्राह्मण का शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन कर सकता है। आपातकालीन में भी सब वृत्तियों को स्वीकार, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ पढ़ना था कि हाँ, तो बाजार में पड़े हुए अन्न, ब्राह्मण को कैसे रहना है, बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्नशील को बिन कर छिलोच्छ वृत्ति से जीवन निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति से उनका जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात ययावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। ठीक है, और कृषि आदि के द्वारा वार्ता वर्षी से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। तो ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है कि निम्न वर्ण की सेवा करना है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सेवा करना यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको सेवा करने का मतलब है कि उनको शिक्षा दो। तो ठीक है, वाणिज्य सत्यान्वित है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और क्षत्रिय सर्वदेवमय है। शम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध के उत्साह वीरता धैर्यता तेजस्वी त्याग मनोबल क्षमा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करने क्षत्रियों के लक्षण है। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थ की रक्षा करना आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने शूद्र के लक्षण है। अब देखते हैं ये सब क्या क्या नियम है जो ब्राह्मण को करना चाहिए। यज्ञाध्याय कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह न रहना, नित्य प्रति धन्यादि मांग लेना। अब देखिए ये 4th वाला, अब देखिए कितना टफ है ये। किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़ रहे थे उन्हें शिल तथा
बाजार में पड़े हुए अन्न के दोनों को उच्च कहते हैं। उन शील और उच्छों को बीन कर अपना निर्वाह करना उच्च शल्य वृत्ति है। देखिए ये ऐसे बोला गया है, मतलब उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही खाना है पड़ेगा ब्राह्मण को, उसी को ही ब्राह्मण बोला गया, बोला ही नहीं गया। देखिए ब्राह्मण का नियम देखिए, इन्हें नहीं दिखाएगा ऐसा। अब मैं पूरा ये अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, आप देखिए क्या है। महाराज जिस बार बोने से खेत शक्तिहीन हो जाते उसी पर अंकुर उगना बता, यहाँ तक कि यह चीज़ जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अंत्य सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु साथ ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो भी वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण के बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले, वह लक्षण अगर दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। तो यहाँ पे तो कर्मणा का सपोर्ट किया जा रहा है, कर्मणा। तो अब कोई आर्ग्यू ये करेगा ना कि ये वाला वर्स बताएगा, वो ये वाला वर्स बताएगा, ठीक है। वो आर्ग्यू इस प्रकार कर सकता है कि आपातकालीन में ही वर्ण परिवर्तन करना चाहिए, आपातकालीन में ही वर्ण का परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। मतलब आपातकालीन में ही उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करें बिना आपातकाल के, तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अगर सच में किसी को ऐसा लग रहा है तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ लेते ना, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ लो। ये भी पढ़ लेते। तो ये पाखंडी लोग कभी ये पूरा नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला है, जिस पुरुष को बतलाने वाले जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अगर उसमें वैश्य वर्ण की ज़्यादा ये दिख रहा है तो वैश्य का समझो, ब्राह्मण का दिख रहा है तो ब्राह्मण समझो, शूद्र दिख रहा है शूद्र समझो, क्षत्रिय दिख रहा है क्षत्रिय समझो। तो ये तो तुम बताओगे नहीं। लास्ट वाला श्लोक कभी भी पाखंडी लोग नहीं बताते, ये तो पूरा कर्मणा ही है, कहाँ तक भाग के जाओगे तुम। ये देखिए ये यहाँ पे नौटंकी कर दिया इसने। और आपने देखा कि ब्राह्मण का कितना है कि कैसे रहना है उसको, हैं। जो किसान धान का गुच्छा लेकर जा रहा है, उसमें जो दाना गिरा वही खाना है तुमको। बस तो सोचिए ऐसा ब्राह्मण को जीना। आप सोचिए कलयुग में कौन ऐसा ब्राह्मण है, पंडित है जो ऐसा जीता है, वो तो चांडाल ही हुआ ना, शास्त्रों के हिसाब से चांडाल हुआ। ब्राह्मण को दान लेना है तो ये क्या वन वे स्ट्रीट है, टू वे स्ट्रीट नहीं है। सही है। ये सारी बातें हैं, है ना। 8/20/5 से हाँ फिर 6 मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने में डरता हूँ। देखो फटी पड़ी है भगवान। ये बलि कह रहे हैं, बलि जी कह रहे हैं, बलि भगवान कि भैया मेरे को दुनिया से डर नहीं लगता बट ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण को भी संतुष्ट नहीं किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही करा। मतलब अगर तुम मर गए, तुम्हारे पास जो पैसा वगैरह घर वार है वो सब ब्राह्मण को दान दे दो, वही चीज़ है राम द्वारा। ये वापस यही चीज़ देखिए, वही चीज़ है कि ब्राह्मण को दान देना, तो ब्राह्मण को दान देने का भी लक्षण बताया गया। ब्राह्मण में अच्छा लक्षण है, ठीक है, अगर अच्छा लक्षण नहीं है तो कुत्ता माना गया उसको, तो वो सब वर्ष कभी नहीं बताएगा। ये वही चीज़ है, अगर ये वही सब, ये वही एक ही वर्ष है ये सब। अगर आप मेरा देखेंगे अभी जिसने कौन सा वीडियो, इसने कौन सा बताया था 7.11.14, वही वीडियो में देख सकता है, ठीक है। हाँ फिर और भी जो इस टाइप के वर्सेस दान देने का बात है, तो यहाँ पे भी दान देने की बात है। जरूरी नहीं कि आँख बंद करके किसी को भी धन दे दो, साफ साफ बताया गया। ब्राह्मण महिमा 9/11/3 से 5 बीच में जितनी भूमि बच रही थी उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि राम तो ब्राह्मणों को ही अपने हृदय मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी लौटा दी, है ना। तो जितनी आचार्य की जो पृथ्वी थी वो सब ब्राह्मणों को मिल गई।
गोकुल में ब्राह्मण महत्ता 10। ठीक है। तो मैं अभी 6 का जा रहा हूँ, 6 का 16 और 44। भगवान, आपने जिन दृष्टि से भगवत भक्त का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता, इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों को सम दृष्टि से देखते हैं, उसका सेवन करते हैं, भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अत्यंत अंतकरण का समस्त सार मल धुल गया है। सो ठीक, क्योंकि आपके अनन्य भक्ति देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा वो मिथ्या कैसे हो सकता है। इसको ये श्लोक दिखाना था, बड़ा अच्छा श्लोक था। फिर 9, कहाँ से पढ़ रहा था वो वर्ष? वो 9, 11 फिर 9, 11, 3, 5। 9, 4, 63। देखिए मैं फिर पढ़ता हूँ। मैं सर्वथा ब्राह्म जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण शायद करें तो ये पढ़ना चाहिए। दुर्वासी जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, उनका भक्त कोई भी हो सकता है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में रख दिया। भक्तजन मुझे बड़े प्यारे हैं और मैं उनसे, देखिए पूरा पढ़िए, ठीक है। फिर आप ये भी पढ़िए। मैं जो मेन चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। हो गया ख़त्म तुम्हारा प्रोपेगेंडा, ख़त्म, ठीक है। अब इसने, मैंने ये जो 2 वर्ष थे वो मैंने दिखाया। अभी 9, 11 बोलता है ना ये, हाँ 9, 11 बोलता है। अभी 9, 11, 3, 5 बोलता है। फिर उनके बीच में भूमि बच रही है, वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उन्हें का यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकार निष्पक्ष ब्राह्मणी है। इस प्रकार सारे भूमंडल ये है, ब्राह्मणों प्रसन्न होकर भवन को लौटा दिया। प्रभु लोगों का एकमात्र स्वामी है, प्रभु सब लोगों का एकमात्र स्वामी आप ही हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान का नाश करते हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा। आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति पुरुष वालों में सर्वत्र है, ठीक है। फिर वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगे। तो आपने ये चीज़ देखा कि
परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी भी बात सुनी इसका अरे तो ये वाला जो है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, ऐसा है ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसमें भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरा मेन था अभी ब्राह्मण वाले में। फिर देखिए ऐसा क्यों बोला जाता है, आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए कि ये भी वही दान का ही बात किया जा रहा है कि राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट मानते थे, उन्हीं के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति स्नेह है। यहाँ पे ब्राह्मण कर्म से है ऑब्वियसली। और जो सापत ताड़त वाला था मैंने अच्छे से समझाया कि वो क्यों बोला गया था। वो इसलिए ही बोला गया था क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण अच्छा कर्म भी करेगा, उससे थोड़ा भी गलती हो जाए तो उसको क्वालिफिकेशंस को देख के उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, महाभारत में भी साफ साफ है कि अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो कुत्ते के समान है। तो इसमें भी मैंने वीडियो से अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, नेक्स्ट हो गया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी लौटा दी, है ना। तो जितनी चाचार्य की पृथ्वी थी वो सब ब्राह्मणों को मिल गई। गोकुल में ब्राह्मण महत्ता 10/17/18। कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटाने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। ब्राह्मणों की ये दान महिमा मैंने बता दी, दान उन्होंने महिमा। मुक्त सोना और गाय ब्राह्मणों को दान कर इतनी गाय। और ये वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, सत्य के दर्शन एक्सपोस्ट पार्ट है 1 घंटा 2:28 का। इसमें भी मैंने बताया था 16:3 में कि इसमें आप पढ़िएगा कि भगवान ब्राह्मण को देखते ना भक्त को देखते, ठीक है। अभी एक बार देखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ब्राह्मण करते क्या थे, क्या करते थे, मतलब हर घर में जा रहे 100 गाय वहाँ से दान मिल गई। गजब। कृष्ण कथन 10/24, 25 से 30। हम लोग गाय ब्राह्मण और गिरिराज के यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई है उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान करो। मेरी भी सहमति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही करें। ऐसा गाय ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय होगा। ये सारी बातें हैं ना, ब्राह्मणों को दान देना है, ब्राह्मणों को देना है दुनियादारी, है ना। हर चीज़ बहुत से विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों के साथ ही उन्होंने शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और शंकर को भी रुक्मणी से प्रणाम करवाया। वही सारी बातें ब्राह्मण महिमा ही है ना। ये सब पौष पढ़ लेना। अब कितनी ब्राह्मण महिमा हम गाय बताए, ये आधा अधूरा हमेशा बताएगा। अब ब्राह्मण का गुण भी बताया गया, मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना पौष करके भाई, है ना। बाकी इनका वीडियो जो है मजाकी के ग्रुप में डाल दूंगा, आप कोई पढ़ सकते हैं। वही सारी बात है। अगर टाइम मिले तो और बारीकी से एक्सपोज करूँगा, लेकिन जो मेन चीज़ तो मैंने टॉपिक कवर कर दिया, उसी से रिलेटेड सेम चीज़ें ये श्लोक रिपीट है ना। देखिए क्या है, इसके बाद कुल के बड़े बूढ़े ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद कृष्ण दुधारू गाय का दान करते, सिंह में सोना और खोरों में चांदी मर्दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके प्रतिदिन 13,084 गाय दान करते थे। प्रतिदिन 13,084 13,084 बताइए। ठीक है, गौ का महिमा भी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है बोलते हैं मतलब बताइए, कृष्ण 13,084 गाय दान कर रहे हैं, आप 13 ही कर दो यार। 13 के चलो 3 ही कर दो, 3 के चलो 1 ही कर दो, वही बहुत है उतना। इस तरीके से क्या है, मूर्ख बनाया जाता था हमारे यहाँ के मूर्ख तुम बना रहे हो। बहुत जनों, है कि नहीं। ये सारी बातें क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण सेवा का निर्देश। क्षत्रिय भी क्या है। फिर ये श्लोक फिर कहाँ पे था, 1 मिनट से अक्षय गाता था। ये कौन सा श्लोक है, 10:72। दस 72